साल के डेट में कैसा रोड था, आज के डेट में रोड देखिए हर जगह रोड देखिए, हर जगह चमत्कारी देखिए, कितना चमत्कार कर रहे हैं। तो इसलिए मोदी सरकार ने भी बहुत अच्छा किया और योगी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोगों के, महिलाओं के लिए। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, मैं बताऊंगी कि जब से मोदी जी आए हैं हमारी मिनिस्ट्री में, तब से मैंने यही देखा है कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है बहुत अच्छे हुए हैं। और एक देश को चलाने के लिए उसके इंटरनेशनल, उसके नेबर्स के साथ उसकी गुड रिलेशन होनी चाहिए, जो कि मोदी जी ने इस चीज का ध्यान रखा और उनके ही आने से हम जो है यहाँ तक पहुंचे और हमारी जो इंडिया वो मजबूत हुई और हमारे रिलेशन अच्छे हुए, ताकि हम शांति से ट्रेड कर पाए और जीडीपी बढ़ाए। और ये बेसिकली हमारे फायदे के लिए, ये इंडिया के लिए। तो बेसिकली अगर मोदी जी का ये डिसीजन है तो उसके पीछे भी बहुत कुछ रीजन ही होंगे जो उन्होंने ये रखा है। तो मैं तो सपोर्ट करती हूँ उनको। सर, चंद्रमा हमारे फूफा का तो है नहीं। चंद्रमा पे जो लोग गए हैं वहाँ से जो चीजें मिली हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि लोग हर रोज चंद्रमा से चक्कर काट के आ जाएंगे, चीजें वहां से ले आएंगे। वहां से जो चीजें मिलेंगी वो आप उसे मिलियन ट्रिलियन में बेच सकते हो, उस चीजों का कोई आप अलग यूज कर सकते हो, उससे अपने देश की इकोनॉमी जनरेट कर सकते हो। और रही बात जॉब्स के रिगार्डिंग, तो वो चीजें भी, हर चीज एक दिन में नहीं होती पर एक दिन जरूर होती है। और वही वो एक दिन के लिए वो हर रोज मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो क्या बेनिफिट होगा वन नेशन वन इलेक्शन? एक कहानी आई थी कि एक नेताजी थे, वो पूरे टाइम अपने ड्राइवर को लेके और ये यहाँ जाना वहां जाना करके घूमते रहे इलेक्शन वाले दिन, और वो हारे भी तो सिर्फ एक वोट से, क्योंकि उनका ड्राइवर वोट देने नहीं जा पाया था। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि यूपी में आज के टाइम का जो फेस है वो आज से 10 साल पहले का तो नहीं था। अभी के टाइम पे यमुना एक्सप्रेसवे के पास भी इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें, फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा, अभी तो ये जेवर एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वुमेन सेफ्टी को लेके सारी चीजें बेहतर है, एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ है, सारी चीजें हैं। देखिए, जब मोदी जी स्टार्टिंग में आए थे तो लोग कहते थे मोदी जी तो विदेशी दौरे कर रहे हैं, घूमते ही रहते हैं, लेकिन वो जो घूमते रहते हैं उसका आज के टाइम पे रिजल्ट है कि भारत विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है। आज से 15 साल पहले ये कंडीशन नहीं थी इंडिया की। इंडिया पाकिस्तान डजंट मैटर की वो कोई खास रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी, बट आज के टाइम पे भारत इतनी सारी कंट्रीज, टोटल 196 कंट्रीज में से भी अगर टॉप पे बैठा हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक बेहतर लीडर की वजह से ही है। बहुत अच्छा बोला। देखो, मैं आपसे बताऊं, गठबंधन जब होता जब हम कमजोर हैं और शेर हमेशा चलता अकेला, मोदी जी है शेर, और जो ये गठबंधन वाले हैं ये कहीं ना कहीं कमजोर हैं, चोर हैं। लेकिन ये मोदी को हराने की पूरी वो करेंगे, लेकिन मोदी जी फिर भी नहीं हारेंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी तो आ जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेचने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अच्छा, एक चीज बताओ, बेचा क्या है देश में? कह रहे लाल किला बेच दिया है, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी। एक चीज बताओ, अमेरिका हमसे आगे है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट है। तो वही वो सिस्टम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, प्राइवेट होगा तो वहाँ पे साफ सफाई होगी, मतलब अच्छा कुछ रहेगा। तो यही है बस, और क्या है। तो आपका कहने का मतलब है व्यवस्था सुधार के लिए लीज पे दिया जा रही है प्रॉपर्टी को, ताकि उसकी देखरेख अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन मेरा मानना ये बेचा नहीं है। और यहाँ पे सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है, यूपी के अंदर तो नंबर 1 है। योगी जी की मांग पूरे प्रदेश में है, पूरे हिंदुस्तान में है आज की डेट में। फिर और मोदी जी की मांग, मोदी जी की तो पूरे वर्ल्ड में है। कहते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री, फिर अनपढ़ प्रधानमंत्री इतना सब कैसे कर ले? वही तो अनपढ़ वे नहीं है असल में। क्या वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको खाने को नहीं मिल रहा है। जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस ले लो, आप ले लो, इनको खाने को नहीं मिल रहा ना, बात वही है सारी। तो ये लोग उनकी वो करेंगे बुराई बस केवल। तो अनपढ़ प्रधानमंत्री का देश नहीं चला सकता, क्या आपको लग रहा है मोदी जी अनपढ़ नहीं है? अगर अनपढ़ होते, हमारे देश में कल से स्टार्ट है G20 की बैठक, सारे आ रहे हैं वहां पे। अभी तक हुआ कि ऐसा पहले हुआ? फिर ये बताओ, पहले हुआ ऐसा? तो हमारा देश आज की डेट में बहुत आगे जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। कश्मीर के अंदर पढ़ाई भी थी, सब कुछ था, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन वहां पे धर्म नहीं था, कमजोर थे लोग, इसलिए रातों रात कश्मीरी पंडित को वहां से भगा दिया गया। सब कुछ वो नहीं है कि पैसा है, पैसा पढ़ाई सब कुछ नहीं है, अपना धर्म भी मजबूत होना चाहिए। अगर सनातन धर्म हमारा मजबूत होगा तो ये देश में सब कुछ रहेगा। मोदी ने कहा एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक नेशन एक इलेक्शन होना चाहिए,
फिर कहा कि इंडिया नहीं भारत बोलो, तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी हमसे डर रहे हैं। अच्छी बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी जो पहचान है पूरे वर्ल्ड में वो केवल भारत से है। अगर भारत अगर रख रहे हैं तो अच्छी बात है। पहले मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को यहाँ इतने लोग खड़े, किसी को नहीं पता इंडिया का मीनिंग क्या है। इंडिया का मीनिंग है, हालांकि मेरे को मतलब याद नहीं आता होगा, लेकिन इंडिया का मीनिंग है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड इन अगस्त, ऐसा करके, ठीक है। यानी कि हमारा देश इस तारीख को ऐसे आजाद हुआ था, तो अंग्रेजों ने मिला के लिखा इसको इंडिया। तो हम ये कोई नाम नहीं है देश का, देश का जो नाम है वो भारत है या फिर हिंदुस्तान है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? भाई इंडिया नहीं भारत बोलो, तो भारत बोलना चाहिए, इंडिया नहीं बोलना। भारत भारत के नाम पे शुरू हुआ है। आर्यवर्त, भरतखंड, जम्बूद्वीप ये भारत का नाम है, इंडिया नहीं है। इंडिया वो तो फुल फॉर्म है। तो विपक्ष क्यों कह रहा है कि भारत नाम से इतनी नफरत क्यों? वही कह रहे हैं कि मोदी जी इंडिया का नाम ही हमसे डर के हटा रहे हैं, कहीं हमारा गठबंधन आगे न निकल जाए मोदी जी। अरे भैया तुमने कौन सी रोटी छीन ली है जो तुमसे डर जाएंगे? कह रहे हैं एक देश एक नेशन भी हमसे डर के, एक नेशन एक इलेक्शन भी हमसे डर के लाए, ताकि मोदी जी नए नए मुद्दे लाके उनके वोट काट सके। एक इंसान अकेला खड़ा है, उसके साथ 125 करोड़ की जनता है, और एक इंसान 28 लोगों के गठबंधन करके खड़ा है। बस तो डर गया कौन, वो पता लग गया। कौन डर रहा है? अब वो तो पब्लिक को पता होगा। चलिए क्या कहेंगे? मैम बोल रहे हैं कि 125 करोड़ लोग एक तरफा खड़े हुए हैं, अब समझ जाओ डर कौन रहा है। डर तो वही रहे हैं गठबंधन वाले, डर केवल उन्हीं को है। मोदी जी क्लियर है, और अगर इतना काम करने के बाद भी अगर मोदी जी नहीं आते हैं तो ये समझ लो हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए, हिंदुस्तानी के लिए। 9 साल में ऐसा क्या काम कर दिया जो लोग इतने दीवाने हो गए मोदी जी के? एक चीज बताओ, विदेश के अंदर इतनी मीटिंग हुई हमारी, और हमारे पास पहले कोई ऐसे हथियार नहीं थे, इतने हथियार भी हो गए हमारे पास आज की डेट में, और चंद्रयान 3 हमारा सफल हो गया है। और क्या चाहिए बताओ? बहुत से लोग कह रहे हैं चंद्रमा पे अगर हम पहुंच गए तो हमें क्या मिल गया? आम आदमी तो बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, चंद्रमा पे पहुंचने से क्या होगा? G20 समिट से क्या होगा? ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होगा? आम जनता तो मर रही है भूखी। देखो मैं बताऊं, आम जनता कोई नहीं मर रही है। सारी बात ये है, अगर आप कहीं किसी अलग कंट्री में जाओगे तो वहां पे क्या है कि स्पेस ज्यादा है और वहां पे काम ज्यादा है, आदमी वहां नहीं है, तो वो पैसे वाले हैं। इंडिया से अमीर कंट्री कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि एक चीज बताओ, हमारे यहाँ अगर यहाँ पे 10 वैकेंसी कंपनी में निकलती है, सुबह आप देखें ना 1000 लोग वहां पे आएंगे, तो फिर तो जनसंख्या ज्यादा है ना देश की। मैडम की भी राय ले लेते हैं, क्या कहेंगे मैडम? जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं चंद्रमा से पहुंचने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो नहीं जाएगा, महंगाई तो कम हो नहीं जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन लाने से भी बेरोजगारी महंगाई खत्म नहीं होगी, तो क्या है इसका जवाब क्या है? सर चंद्रमा हमारे फूफा का तो है नहीं। चंद्रमा पे जो लोग गए हैं वहां से जो चीजें मिली हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि लोग हर रोज चंद्रमा से चक्कर काट के आ जाएंगे, चीजें वहां से ले आएंगे। वहां से जो चीजें मिलेंगी वो आप उसे मिलियन ट्रिलियन में बेच सकते हो, उस चीजों का कोई आप अलग यूज कर सकते हो, उससे अपने देश की इकोनॉमी जनरेट कर सकते हो।